भले ही मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ लेकिन अपने बिजनेस में माहिर हूँ मैं। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मेरे बिजनेस की जर्नी। तो इस वीडियो में ना कोई तामझाम होने वाला है, ना कोई एक्स्ट्रा फिगर्स, ना कोई ओवर इनकम वाली बातें, वैसा कुछ एकदम आइडियलिस्टिक कुछ नहीं होने वाला है। जो भी रहेगा एकदम ट्रू रहेगा, फैक्ट्स रहेंगे जो मैंने फेस किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जैसे मैंने रन किया है मेरा बिजनेस। सो लेट्स डायरेक्टली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड माई बिजनेस आइडिया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि अगर आपके पास बस दिन के 3-4 फ्री घंटे मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे हाउसवाइफ्स है या फिर जिनका मतलब कम ड्यूरेशन का जॉब होता हो, और या फिर जिनको वीकेंड पे टाइम मिल जाता है, तो 3-4 घंटे आर सफिशिएंट फॉर दिस बिजनेस। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही टाइम पे स्टार्ट किया था जब मुझे थोड़ा ही टाइम फ्री मिल रहा था, उस टाइम पे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि आप ऐसे साइड में आपको दिखते जाएंगे कुछ आर्टिकल्स जो कि मोती आर्टिकल्स है। जैसे कि आजकल ये बहुत मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो ये वाले जो आर्टिकल्स है मैं फ्लैश करती रहूंगी कि मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बनाए, बेचे, और फिर इससे मैंने बहुत अच्छा खासा इनकम भी कर लिया था। बेसिकली मेरा बिजनेस ये है कि ये मोती और पर्ल बीडेड जो आर्टिकल्स है बनाओ और उनको आगे सेल करो। तो अभी फर्स्ट पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज ही अपन डिस्कस करेंगे ये सब चीजें, क्योंकि ऐसे वेग अगर डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा भी बन जाएगा और अननेसेसरी एक डायरेक्शन लेस हो जाएगा। तो अपन पॉइंट वाइज विल डिस्कस एवरीथिंग, और मैंने जानबूझ के वो पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन करके रखे सो दैट आई डू नॉट मिस एनीथिंग। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी एंड में मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी शेयर करूंगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक, जो आपको एक यूट्यूब चैनल किसी के वीडियोज में जो दिखती है रिपीटेटिव स्ट्रेटेजीज, वो नहीं है, अलग स्ट्रेटेजीज है जो मैंने एक्चुअली इंप्लीमेंट करी है। मेरे दिमाग से मैंने वो आइडिया लाई और इंप्लीमेंट करी है, और वो सक्सेस हुई, कुछ फेल हुई, सब सब समझोगे आप। उसके एंड में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट माई अर्निंग्स ऑल्सो, और मतलब जो भी प्रोबेबल अर्निंग है जो आप भी कर सकते हो इस बिजनेस को लेकर। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाई डिड आई स्टार्ट, ये मैंने क्यों स्टार्ट किया। तो एज आई सेड कि मेरे पास ना रोज के 3-4 घंटे फ्री मिल जा रहे थे मुझे, इसीलिए मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये बात कब की है कि जब मैंने बैंक वाला, मैं पहले तो बता दूं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, मैं सरकारी बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में अच्छे पोजीशन पे थी, ऑफिसर पोजीशन पे थी एज एन आईटी ऑफिसर। बट फिर मेरी बेबी छोटी थी तो मुझे जॉब क्विट करना पड़ा। छोटे एज इन वो 1.5 साल की थी तब मैंने जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। अब घर पे थी, उसका ध्यान रख रही थी, दोपहर में उसका शेड्यूल फिक्स था, वो सोती थी तो वो सोती है तो मैं क्या करूँ, ये था मेरा कि वो जैसे उसका शेड्यूल फिक्स है तो वो सब उसके स्लीप टाइम मिला के मुझे 3 से 4 घंटे मिल रहे थे। अब जो जॉब वाले हैं या जो काम करने की आदत हमेशा रखते हैं, उनको बिल्कुल घर पे ऐसे शांति से बैठा नहीं जाता है, या डे टाइम में सोया भी नहीं जाता। तो थोड़े डार्क सर्कल्स इसी वजह से हो गए शायद मुझे। तो एनीवेज, तो वो रीजन था कि मुझे थोड़ा सा टाइम फ्री मिल रहा था एंड आई वांटेड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन दैट टाइम। तो ये मैंने सोचा कि कुछ तो करना है, वहां से स्टार्ट हुआ। हाउ टू स्टार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि अभी स्टार्ट कैसे करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ यही वाला बिजनेस करो, सिर्फ ये वाला करना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकते हो। तो थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए कि यार एक तो मेरी एक्सपर्टाइज किसमें है या तो मेरा इंटरेस्ट किसमें है, बस ये दो चीजें आपको देखनी है। अगर आपकी ऑलरेडी एक्सपर्टाइज है किसी चीज में, प्लस पॉइंट है आपके लिए, आप डायरेक्टली वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको कुछ मार्केटिंग टिप्स पता होनी चाहिए विच विल कवर दिस वीडियो ओनली। ओके, और अगर समझ लो कि आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है किसी में बट आपको इंटरेस्ट है कोई चीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मोती बीडेड वाला ही एग्जाम्पल ले लो। ये वाला जो था बीडेड वाला, तो ये कुछ तो नया भी था मार्केट में, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था इसमें, मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे ये चीज, बट मेरा एक्सपर्टाइज नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आता नहीं था। बट मुझे ये पता था कि ये मुझे इंटरेस्टिंग है यार, तो कुछ नया सीखना भी हो जाएगा। तो ये रीजन था। तो मैंने ढूंढा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। सबसे पहले जब मैंने कुंदन वाला बिजनेस किया था, वो किसी और वीडियो में डिटेल शेयर करूंगी, उसमें मेरी एक्सपर्टाइज ऑलरेडी थी, तो मेरे एफर्ट्स थोड़े बच गए सीखने के, है ना। तो वो बिजनेस मैंने वो भी सक्सेसफुली रन हुआ था, ये भी बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है अब तक। अभी मैंने गैप लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, जस्ट 4 मंथ्स ओल्ड, तो अभी मैं बिल्कुल ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ इस चीज के लिए। तो सोचा कि आपको ही थोड़े इनपुट्स दे दूं, आप तो स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये था मेन कि मुझे वो स्किल लर्न करने पड़े मोती वाले के लिए। तो मैंने कहाँ से लर्न किया, एक भी पैसा स्पेंड नहीं किया, यूट्यूब खोली, सब कुछ आपके पास है। सीखने के लिए मटेरियल चाहिए ऑफकोर्स। तो मटेरियल के लिए मैंने क्या किया, होलसेल मार्केट, आप जिस भी सिटी में रहते हो वहां का होलसेल मार्केट देख लो कहाँ पे है, वहां पे जाओ, थोड़ी इंक्वायरी करो। थोड़ा कष्ट इनिशियली वहां पे होगा, बट एक बार आपको वो मार्केट पता हो जाना चाहिए कि आपके एरिया का होलसेल मार्केट कहाँ है। पुणे में रहती हूँ मैं, तो पुणे का मैंने होलसेल मार्केट सर्च किया, वहां गई, वहां से ये आर्टिकल्स उठाए, नॉट आर्टिकल्स, रॉ मटेरियल पूरा उठा लिया मैंने। देखो स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल कम ही लिया था मैंने, ओके, बट फिर भी क्योंकि मुझे वो जगह का पता चले इसलिए मैंने वहां पे ही जाके लिया, सो दैट मैं रेट्स कंपेयर कर पाऊं मेरे लोकल मार्केट के साथ एंड दैट होलसेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट के रेट्स ऑब्वियसली बहुत कम थे। मैंने थोड़ा सा एक लॉट लेके आई कि मुझे देखना था भाई मुझे आए तो सही, बहुत ज्यादा एक साथ लेके आओ इनिशियली और कुछ ना आए तो हो गया, फिर तो काम ही खत्म अपना। हाँ, तो बस ये सोच के मैंने मटेरियल थोड़े से लॉट में ही उठाया, घर आके अच्छे से प्रैक्टिस करी, अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स बनाए। फिर मुझे पता चला कि हाँ, बनाते जाओगे तो आपको बाय एक्सपीरियंस पता चलेगा, और ज्यादा उसका फास्ट कैसे बनाना है, उसके और इंटरनल ट्रिक्स क्या है, कैसे बनता है, ये सब पता चल जाता है बाय एक्सपीरियंस। उसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना। फिर ऐसे करके ये तो मैंने सीख लिया स्किल। फिर होलसेल मार्केट एक्सप्लोर कर लिया था ऑलरेडी मैंने, कि मुझे पता था कि आगे जब अगर मुझे लॉन्ग टर्म में इसका कुछ करना है बिजनेस, तो फिर मुझे कहाँ से मटेरियल उठाना है। आई न्यू दैट दिस नाउ।
उसके बाद में थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मार्केटिंग। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अब आइडिया हो गई है कि ये आर्टिकल कैसे बनाना है। ओके, फॉर एग्जांपल अब मुझे पता है, मैंने थोड़ा सा मटेरियल उठाया था, उसमें से मुझे पता चल गया कि ये मुझे कैसे बनाना है। मैंने बना भी लिए, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग वैरायटी के आर्टिकल्स मैंने इनिशियली बना लिए। क्लाइंट सबसे पहला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, अलग अलग डिजाइन बनाइए और सोशल मीडिया पे अपलोड करिए। सोशल मीडिया आपको सबको पता है बहुत सारे हैं, जो बेसिक है इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप स्टेटस है। सबसे ज्यादा हेल्प मुझे मिली है व्हाट्सअप स्टेटस से। तो क्विक एकदम इजी है, स्टेटस देख लिया, सामने वाले ने इंक्वायरी डाल दी कि अरे क्या है, ये कैसा है, कितने में है, ये वो आपका सर्कल है, बहुत सारे नाम सेव करके ले लीजिए सो दैट आपका स्टेटस उनको दिखे। तो फिर उस हिसाब से आप सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है मार्केटिंग की, कि वो है ग्रैब द ओकेजन एंड रन सम ऑफर। सो गाइज आई शुड टेल यू, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस और एनी बिजनेस, स्पेशली जो ये आर्टिकल्स बनाने वाला, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो बिजनेस है वो स्टार्ट करने का दिस इज द बेस्ट टाइम। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले, ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, मतलब बिके जाते हैं, है ना, बिकते हैं। तो मुझे अभी भी इंक्वायरीज बहुत ज्यादा आती है कि ये बना के दोगे, वो बना के, इतना तो दे दो, उतना तो दे दो, बट आई एम नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ। नेक्स्ट ईयर जरूर करूंगी, या थोड़ा बेबी और बड़ा हो जाए तो मैं आई कंटिन्यू, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सो आप अभी से ही स्टार्ट करिए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, सम ऑफर, कुछ ऑफर्स रन जरूर करना इनिशियली जब आप बनाते हो ना, तो बाहर के प्राइस के हिसाब से, सी अपन रहते हैं इंडिया में, ऑनेस्टली स्पीकिंग प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो इसीलिए आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी होगी। क्योंकि आप नए प्लेयर हो इन दिस बिजनेस, तो आपको प्राइसेस थोड़े से कम रखने पड़ेंगे या कुछ ऑफर्स रन करने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि ये कोस्टर, अगर मैं एक कोस्टर ये 35 रुपीज का बेच रही हूँ, तो दो मिला के होंगे 70 रुपीज, है ना, चार मिला के कितने का होगा 140 रुपीज। तो आपको ऑफर ऐसे निकालनी है कि 4 का सेट ले लो तो आपको 130 में या 120 में मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ऐसा कुछ ऑफर रन करना होगा। या 500 का मिनिमम आप परचेस कर लो तो आपको एक कुछ फ्री दे देना, ये छोटा सा फ्लावर फ्री देते टाइम आइटम ऐसा देना जिसमें आपकी मेहनत भी कम लग रही है, पैसा भी कम लग रहा है। नेक्स्ट आइडिया इज वेरी क्रिएटिव, जो मेरी खुद की आइडिया है गाइस, यू विल ऑल्सो लाइक इट, है होम एग्जीबिशन। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तब आप ये आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते हो डेफिनेटली। तो क्या है, सोसाइटी, हर एक सोसाइटी में आजकल ग्रुप्स बने हुए रहते हैं ना, तो आपका भी लेडीज का या एक कंबाइंड ग्रुप होगा कोई, जिसमें आप भी मतलब पार्ट हो, है ना, ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसके आप मेंबर हो। तो आपको क्या करना है, उस ग्रुप पे एक मैसेज डाल देना है स्ट्रेट वे, अच्छे से ड्राफ्ट करके कि हाँ ये मैं बिजनेस करती हूँ, ये कुछ मेरे आर्टिकल्स है, उसमें कुछ आर्टिकल शो करिए सबने, और उसमें बताना है आपको कि बहुत और ज्यादा मेरे पास वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स है। तो मैंने होम एग्जीबिशन रखा है 2 दिन का, सैटरडे संडे मोस्टली रखना, क्योंकि सब लोग घर पे रहते हैं उस टाइम पे। टाइम डाल देना 11 to 7 या जो भी टाइम आप सही समझे, उस टाइम में मैं हूँ एग्जीबिशन रन कर रही हूँ, आप आइए देखिए, जो आपको पसंद आता है इमीडिएटली यू कैन बाय, और अगर बल्क ऑर्डर है तो फिर अपन डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो ये एक मैसेज आपको कि होम एग्जीबिशन, इसमें देखिए फायदा क्या है ना, खर्चा जीरो है, आप आपके घर में आर्टिकल्स लगा रहे हो, घर पे बुला रहे हो लोग, उससे इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है आपका लोगों के साथ, है ना, और जो आ रहा है वो एक हाथ चीज लेके तो जाएगा ही जाएगा, है ना, और अगर बहुत पसंद आए तो आपको बल्क ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा, लाइक अ मैजिक वर्क कर रहा है ये वाला होम एग्जीबिशन वाला आइडिया मेरे लिए। तो आप ट्राई करिए, इसमें कोई हार्म तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग आएंगे नहीं, एक हाथ दुक्का लोग ही आएंगे आपके पास, है ना, होम एग्जीबिशन में कुछ तो बिजनेस मिल रहा है आपको, कुछ तो लीड्स आ रहे हैं आपको, है ना। जैसे एक टेबल, घर पे टेबल ले लीजिए, ऐसा ही कोई इतना छोटा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लावर आपने ये अगर 30-40 बनाए, ये स्मॉल रंगोली, तो आपको पूरे के पूरे नहीं दिखाने, आपको कुछ ही रखने सामने, और उनको बोलना है कि ये डिस्प्ले के लिए मैंने रखा है, आपको पसंद है तो मैं निकाल के दिखा देती हूँ, और फिर आपका जो बल्क में जो ये बनाया हुआ स्टॉक है वो उनको दिखाइए, उसमें से वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे। या शो पीस वाला भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी उसमें से ही निकाल के रखा है मैंने, उनको बता देना, जो है सही सही बताते चलो, डायरेक्टली बताते चलो, तो वो भी आपसे कनेक्ट कर पाएंगे कस्टमर ही। बहुत ज्यादा आपको ताम झाम करके ऐसा वैसा करके बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी ग्राउंडेड, बी रियल, जो भी आप कर रहे हो सही वाला बता दो, उनको मान जाते हैं यार, वो भी आप जैसे ही इंसान ही, हम लोगों जैसे ही है ना वो भी। तो उसके बाद में शेयर फीडबैक्स ऑन सोशल मीडिया। तो जैसे ही आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक आए, मतलब एक तो फीडबैक जेन्युइन होना चाहिए सबसे मेन, फेक फीडबैक्स बिल्कुल नहीं चलेंगे, लॉन्ग टर्म में नहीं चलता है फ्रेंड्स। अगर आप फेक कोई फीडबैक लेते हो, शेयर करते हो गूगल पे या यहाँ वहाँ रिव्यूज, तो इट डजंट वर्क इन अ लॉन्ग रन। तो फिर आपको अगर अच्छा करना है तो अच्छे से ही करो, मतलब ऑनेस्टली करो, यही है बेसिक। तो आप फीडबैक लो, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि सामने वाला आर्टिकल लेके गया आपसे, लेकिन मे बी वो बहुत ज्यादा बिजी है अपने काम में, तो और वो नहीं, और मे बी स्किप हो गया उससे फीडबैक देना आपको, तो आप व्हाट्सएप पे उसको बस एक मैसेज कर दो कि आपको कैसा लगा वो आर्टिकल, अच्छा लगा क्या, वो दे देगा जो भी फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक्स के स्क्रीनशॉट्स लो और सोशल मीडिया पे डाल दो। इससे क्या होगा कि आगे वाले को लगेगा, जो थर्ड और पर्सन है, जो कि अरे अरे वाह इसका तो अच्छा फीडबैक आ रहा है, इसके डिजाइन भी अच्छे दिख रहे हैं और प्राइजेस भी थोड़े से कम है कंपेरेटिवली, है ना, क्योंकि आप एस्टैब्लिश हो
रहे हो इसलिए आपने थोड़े से तो कम रखे प्राइसेस, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिल जाएंगे उस वजह से। उसके बाद में आस्क फॉर फीडबैक व्हेन यू क्रिएट न्यू डिजाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये मेरी खुद की आइडिया थी, मेरी स्ट्रेटेजी थी। ये साइड में आप देख पाओगे कि ये एक आर्टिकल है कि जिसमें मैंने दो अलग अलग सेम चीज बनाई है, बस दो अलग अलग वेज में बनाई है। जैसे ये एक बना दिया बॉल और एक सिर्फ व्हाइट वाला बॉल है, और मैंने उनको ही पूछा है कि आप बताओ इसमें से आपको कौन सा बेटर लग रहा है, मुझे आई नीड योर फीडबैक, ऐसे करके, है ना। तो फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स लो कि सब जो भी बता रहे हैं कि हाँ लेफ्ट वाला अच्छा है, राइट वाला अच्छा है। इससे फायदा क्या होता है ना, एक फायदा कि वो क्राउड आपसे कनेक्टेड है, एक्टिव ऑडियंस रख रहे हो आप, है ना, क्योंकि हर एक जन अपने अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा बिजी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आपको याद रखने के लिए कि हाँ ये बिजनेस कर रही है, कुछ तो कुंदन का कर रही है, ये वो, तो आपको उनको याद दिलाते रहना है, आपको टच में रहना है उनके साथ। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको वो टच में रह रहे हैं आपके साथ, वो देख रहे हैं कि अरे हाँ ये बिजनेस करती है, आप उनको रिमाइंडर दे रहे हो इन अ वे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक भी मिल रहा है कि ओके लेफ्ट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मैक्सिमम ऑडियंस ने कहा है कि लेफ्ट अच्छा लग रहा है, तो इट मीन्स कि मुझे लेफ्ट वाले पे ज्यादा काम करना है, मतलब लेफ्ट वाले और बनाने पड़ेंगे, दैट वे। तो ये बहुत अच्छा वर्क किया, ये भी स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज प्राइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज तो इनफ हमने डिस्कस कर लिए, अब प्राइस, मतलब ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वो थे जो मैंने इंप्लीमेंट करे फ्रेंड्स, ना कि ये कोई बुकिश नॉलेज में नहीं दे रही हूँ, ये सब मैं खुद मैंने किया हुआ है, जिससे मैंने काफी अच्छा अर्न कर लिया था। ओके, अब नेक्स्ट है कि प्राइस। अभी देखो प्राइस हमें क्या करनी है, जनरली इनिशियली डबल रखनी है हमें प्राइस। ओके, मिनिमम डबल तो रखनी ही है, डबल से ऊपर ही होनी चाहिए, बट एज अ बिगिनर एटलीस्ट डबल रखो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप देखोगे, रफली काउंट कर लो कि इसमें कितने मोती आपको लग गए, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें मुझे एक मोती की पूरी लड़ लग गई, तो उसकी प्राइस अगर समझ लो मान लो कि 15 रुपीज थी, तो आपको ये 30 से 35 रुपीज में ये रखना है। ओके, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो ये चीज और उस प्राइस का कोई कनेक्शन नहीं है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि आपको इनिशियली डबल प्राइस रखना है, क्योंकि आपकी उसमें मेहनत है, एफर्ट्स है, टाइम इज वेरी प्रेशियस, है ना। तो अपने आप को भी वैल्यू करिए और प्राइसिंग उस हिसाब से करिए। तो इनिशियली मैंने डबल प्राइसिंग रखी थी, बाद में मैंने प्राइसेस बढ़ा दिए थे और भी ज्यादा कर दिए थे, ट्रिपल के आसपास कर दिए थे। ओके, तो अभी ये हो गए प्राइसिंग के बारे में। और इसमें प्राइसिंग में और एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिलीवरी चार्ज, क्योंकि आप वो मंगा रहे हैं, आपको डिलीवरी चार्ज टू बी बोर्न बाय कस्टमर, अपफ्रंट बोलना है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप डिलीवरी चार्ज खुद पे लेंगे तो आपको ये बिजनेस कहीं से भी अफोर्डेबल नहीं होगा। उसमें आप मिडवे ऐसे निकाल सकते हो, जैसे मेरे पुणे में ज्यादा कस्टमर्स रहते थे, तो हम मिडवे निकाल लेती थी मैं। अगर मैं जा रही हूँ उस साइड, तो मैं बता दूंगी मैं आ रही हूँ, तो आते आते मैं दे देती हूँ, तो तुम यहाँ से कलेक्ट कर लेना, तो वो भी वहाँ आ जाएंगी। या कोई मेरा फ्रेंड, मेरे रिलेटिव उस साइड जा रहे हैं, तो मैं उनके हाथों भेजती थी। सेम वे उनके तरफ से भी आता था कि हाँ कोई इस साइड, तुम्हारे साइड, तुम्हारे घर के साइड आ रहा है मेरा ये बंदा, रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर, तो उनके हाथों दे दो, तो वो भी तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, है ना। आर्टिकल्स भी मिल गए, उनको भी खर्चा नहीं हुआ है ज्यादा, वो आप फिगर आउट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशन विद दैट कस्टमर और एंड यूजर, ठीक है। तो मैंने ऐसे फिगर आउट बहुत जगह पे किया, क्योंकि मतलब जेन्युइन एफर्ट डाल के किया मैंने भी, क्या यार तुम्हारा भी खर्चा बच जाए तो क्या ही बुरा है उसमें। बट अगर नहीं बच रहा है तो स्ट्रेट वे आपको बोलना है कि ये चार्ज आपको बेयर करना होगा। सो ये क्लैरिटी भी होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत सिर्फ शुगर कोटेड बात करके भी नहीं चलता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड अपफ्रंट, बट इन अ पोलाइट मैनर ऑब्वियसली। ओके, सो नेक्स्ट इज माय अर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना। तो अब देखिए एकदम इनिशियल की बात करते हैं। बैंक में जॉब कर चुकी थी, नेशनलाइज्ड बैंक में, तो बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स वैसे ही मेरे व्हाट्सएप में सेव थे, तो मैं व्हाट्सएप पे भी डालती थी ना, तो मुझे यू इंक्वायरीज आती थी और यू कन्वर्ट भी हो जाती थी। तो इनिशियली आप मान के चलो कि डेली बेसिस पे मेरा 1000 का बिजनेस होता था। ओके, डेली बेसिस। अब 1000 का अगर मैं बिजनेस कह रही हूँ, मतलब 1000 रेवेन्यू है, तो उसमें से एक्चुअल प्रॉफिट वाज 500। जैसे मैंने बोला कि इनिशियली डबल ही रखी थी मैंने भी प्राइसिंग, ठीक है। तो 500 के आसपास मुझे डेली बेसिस पे मिलते थे इसमें। ओके, अब अगर उस हिसाब से आप देखो तो फिर मंथली आपका कितना हो गया, 500 इंटू 30 कर लो तो 15,000 इनिशियली मैंने कमाए। बट क्योंकि आप थोड़ा सा ब्रेक तो आपको भी बनता है और चाहिए, इट इज नीडेड, तो मान लो कि मैंने ऑन एन एवरेज 25 डेज काम किया इन अ मंथ, फिर भी मेरे 12-13 हजार रुपीज इसमें से बन जाते थे। बाद में जैसे मैंने प्राइसिंग चेंज करी, ये फिगर थोड़ा और बढ़ता गया, बट आई थिंक इट इज नॉट बैड, है ना। मतलब प्राइसिंग देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें कोई आप लैक्स एंड करोड्स नहीं कमाने वाले हो, ये बिजनेस वैसा नहीं है बिजनेस मॉडल। बट आप जस्ट 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से आप अर्न कर रहे हो इसमें से। तो 15,000 इनिशियली मैंने इसमें से अर्न किए। अब आप बोलोगे कि डेली कैसे आपको ऑर्डर आते थे 1000 के, तो वैसा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें क्या है ना कि ऑर्डर जब आ रहा है तो बहुत बड़ा आ रहा है, समझ रहे हो। तो इतना बड़ा आ रहा है कि जैसे अब ये मैट है, ये मैट मान लो कि मेरी 400 की एक मैट में अगर बेच रही हूँ, तो ये मैट के मुझे 5 ऑर्डर आ गए, 10 ऑर्डर्स आ गए, तो आप देखो कितने हो गए, है ना। अगले दिन मुझे कुछ भी नहीं आया, तो वैसे चल रहा है। इसीलिए मैंने ऑन एन एवरेज पकड़ा कि ऑन एन एवरेज 1000 का ऑर्डर मुझे डेली आता था, और उसमें से अगर इनकम प्रॉफिट देखो आप तो 500, जो कि सेफ साइड ही पकड़ो, आप पकड़ के चलो कि उससे तो खैर ज्यादा ही होता है आपका, बट यही पकड़ के चलो।
तो मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया है अभी, मतलब आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊँ इस बिजनेस की और मैंने कैसे इसमें अचीव किया। और ये बहुत अच्छा बिजनेस है फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में ये आइडिया है तो आप जरूर ट्राई करिए। मैं इस रिलेटेड वीडियोस भी और डालने वाली हूँ मेरे चैनल पे कि ये आर्टिकल्स कैसे बनाते हैं। मैंने लोकली बहुत लोगों को सिखाए हैं, मेरे आजू बाजू के लोगों को मैंने सिखाए हैं। मैं यूट्यूब पे भी इसके वीडियोस बना के डालने वाली हूँ। बस इस चीज में ये ध्यान रखना है कि बी सिंसियर, कोई भी बिजनेस में एकदम बी रियल, बी सिंसियर, बी पोलाइट। ओके, और जो भी है यार मेहनत के साथ करो, सिंसियरली करो, सक्सेस मिलना ही मिलना है। ओके, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। एंड आप अगर कुछ ये करना चाहते हो ऐसा कुछ स्टार्ट इंटरेस्टिंग सा, तो जरूर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। एंड एज आई सेड, आई एम न्यू टू यूट्यूब बट नॉट इन माई बिजनेस। तो मैं यूट्यूब पे क्योंकि नहीं हूँ, तो मुझे भी आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और आगे भी शेयर करिए, तो मुझे इसमें भी ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी और मैं आपको भी और ग्रो कराऊंगी मेरे और अलग अलग बिजनेस आइडियाज को लेके। थैंक यू वेरी मच, बाय।